गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था रक्तदान किसको किया जा सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले को किसका रक्तदान किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमने बताया था कि ए वाले को ए का या ओ का, बी वाले को बी का या ओ का, इसी प्रकार ए बी सभी से ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। अगर ओ देखें तो ओ सबसे नहीं ले सकता, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि किससे ले सकता है, तो ये ले सकता है कौन, ये रक्त समूह, ए वाला रक्त समूह। और किसको दे सकता है, दे सकता है किसको बच्चों, एक तो ए वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो दे सकता है ये ए को और ए बी को। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और ओ वाला सभी को दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। तो ये हमने आपको बताया था कि किसको तो रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो हमने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ओ। एक इसमें थोड़ा सा फिर हमने आपको बताया था आगे कि आर एच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और एब्सेंट है तो नेगेटिव होता है। आर एच पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाले तो ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। तो ये हमने देखे बच्चों रक्त समूह, किसको ब्लड ग्रुप्स और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है और किसको दे सकता है। और इस आधार पे हमने बताया था ए बी तो क्या है, सर्वग्राही, सबसे ले सकता है, और ओ है सर्वदाता, सबको दे सकता है। अब देखते हैं हम आर एच कारक, इसके बारे में पहले बता चुके हैं बच्चों आपको। आर एच क्या है, एक प्रोटीन है, 417 प्रकार के अमीनो अम्लों से बना हुआ होता है और इसकी खोज की गई थी मकाका रिसस नामक बंदर में। 5 प्रकार का होता है, मानव रक्त में ये पाया जाता है, 5 प्रकार का होता है। आर एच डी, आर एच कैपिटल ई, आर एच स्मॉल ई, आर एच कैपिटल सी और आर एच स्मॉल सी। जो आर एच डी है वो क्या है, प्रतिरक्षा जनी है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण है ये। संसार में 85% लोग क्या हैं, आर एच पॉजिटिव है और 15% लोग कैसे हैं, आर एच नेगेटिव। देखिए बच्चों आर एच, तो आर एच कारक जिसमें प्रेजेंट है, आर एच कारक प्रेजेंट है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। और अभी बताया कि आर एच कारक अगर एब्सेंट है तो ऋणात्मक होगा। जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप्स के साथ में आर एच कारक भी देखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि रक्त के स्थानांतरण के समय रक्त समूह के मिलान के आर एच कारक का
मिलान भी आवश्यक है। RH धनात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति का रक्त तो दे सकते हैं, लेकिन RH ऋणात्मक वाले को RH धनात्मक वाले का रक्त नहीं दिया जा सकता। देखिए कि RH जो पॉजिटिव है उस ब्लड ग्रुप वाले को RH नेगेटिव वाले का तो दे सकते हैं, लेकिन RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव वाले का नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते बता रहे हैं, जब RH ऋणात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त RH धनात्मक वाले व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आता है तो RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति, और इसको दे रहे हैं इसलिए क्या है, ग्राही है। ग्राही के शरीर में IgG प्रतिरक्षी बनती है। जैसे ही RH नेगेटिव के संपर्क में RH पॉजिटिव का ब्लड आता है तो क्या होता है कि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति यानी ग्राही के शरीर में क्या होती है बच्चों, IgG प्रतिरक्षी बनती है। बच्चों नोट कर लीजिए इसे। आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं।
अब क्या हुआ बच्चों कि RH नेगेटिव को जब RH पॉजिटिव का ब्लड दिया गया तो RH पॉजिटिव का ब्लड किसको दिया गया है? RH नेगेटिव को, RH नेगेटिव को, ऋणात्मक वाले को। जब ऋणात्मक वाले को देते हैं तो RH पॉजिटिव मतलब वो एंटीजन है और वो एंटीजन कहां चला गया? अब ऋणात्मक वाले के पास चला गया। अब ऋणात्मक के पास जब बाहर से कोई एंटीजन आता है तो क्या करेगा? वो उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है, RH नेगेटिव, और इसको दिया जाता है RH पॉजिटिव वाले का ब्लड। तो अभी क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि इसमें RH नाम का जो एंटीजन है, एंटीजन कौन सा? RH वाला जो एंटीजन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा लिख देती हूं थोड़ा सा। ये जो RH प्रतिजन है, प्रतिजन या एंटीजन, वो इसमें क्या है? अनुपस्थित है। क्या है बच्चों? अनुपस्थित है। किस में अनुपस्थित है? इस RH नेगेटिव वाले में अनुपस्थित है। कौन अनुपस्थित है? RH एंटीजन। कहां पर? RH नेगेटिव वाले व्यक्ति में। जब हम RH पॉजिटिव का ब्लड इसको दे रहे हैं तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है बच्चों? RH प्रतिजन उपस्थित है। RH प्रतिजन क्या है? उपस्थित है। एंटीजन क्या है? उपस्थित है। अब देखिए, एंटीजन वो भी कहां से आ रहा है? बाहर से। कहां आ रहा है? RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में। और शरीर ऐसा है कि कोई भी एंटीजन अगर प्रवेश करे शरीर के अंदर बाहर से तो ये शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। तो जैसे ही ये रक्त इसके साथ अंदर जाता है तो शरीर क्या करता है? बॉडी यानी कि शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिरक्षी। और कौन सी प्रतिरक्षी बनाता है? IgG। RH नेगेटिव वाले के शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी? IgG उत्पन्न हो जाती है बच्चों। IgG जब उत्पन्न होती है, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, तो RBC है किसकी? ग्राही की। ये RBC क्या करेगी? मान लो इसके शरीर में रक्त में आके RH तो मिलेगा, तो RH एंटीजन इस RBC के अंदर आ गया। शरीर की ग्राही के शरीर के RBC के अंदर कौन आ गया? RH एंटीजन प्रतिजन आ गया। देखिए, RH प्रतिजन कहां आ गया बच्चों? ग्राही के शरीर की RBC में आ गया। जब ग्राही के शरीर के RBC में प्रतिजन आ जाता है तो क्या हुआ? यहां पे RH पॉजिटिव हो गई, ये वाली RBC। RH इसके साथ जुड़ गया। किसके साथ? ग्राही की RBC के साथ। सारे के साथ तो नहीं जुड़ा। जब रक्त आया है या बाहर से जो रक्त आया उसमें भी तो RBC थी, और ये कहां चढ़ाया गया? ग्राही को चढ़ाया गया। इसके अंदर क्या आ गया बच्चों? RH आ गया। और बॉडी ने क्या की? ये प्रतिरक्षी बनाई है। अब ये प्रतिरक्षी क्या करेंगी? IgG क्या करेंगी? इस वाली RBC को, जहां पर RH है, इस RBC को रुधिर समूहन करेंगी, एग्लूटिनेशन करेगी, रुधिर समूहन करेगी, यानी कि थक्का जमाती है। क्या जमाती है? थक्का, क्लोटिंग हो जाती है खून का। तो ये क्या करती है? IgG क्या करते हैं? इस RBC को क्या करते हैं? रुधिर समूहन द्वारा नष्ट करती हैं। क्या करेंगी बच्चों? नष्ट। किसको नष्ट करेंगी? RBC को। जब RBC नष्ट होती है तो रक्त के अंदर, कहां पर? रक्त के अंदर बिलीरुबिन क्या होता है? बढ़ जाता है। कहां पर? ग्राही के शरीर में क्या बढ़ गया? बिलीरुबिन। क्योंकि RBC क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। नेगेटिव का जब चढ़ा दिया है तो क्या हुआ? उसके शरीर में RBC नष्ट होती गई है। RBC नष्ट होती है तो रक्त में क्या बढ़ जाता है? बिलीरुबिन बढ़ जाता है।
अब रक्त में बिलिरुबिन बढ़ा तो इस बिलिरुबिन के इफेक्ट से क्या हुआ, यकृत और प्लीहा, स्प्लीन और लीवर, यकृत और प्लीहा को क्या हुआ, हानि हुई। किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है, किसको, यकृत को और प्लीहा को। जब हानि होती है तो बच्चों इस हानि की वजह से किडनी, कौन बच्चों, किडनी या वृक्क क्या हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, वृक्क क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, विफल हो गई। और किडनी की विफल के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई बच्चों, व्यक्ति की मृत्यु। वंस अगेन वापस से रिपीट समझेंगे बच्चों, देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है, समझने के लिए जरूरी है। देखिए ये बच्चों RH नेगेटिव वाला ब्लड है, ये व्यक्ति है RH नेगेटिव वाला, इसको खून की जरूरत है, रक्त की जरूरत है। अब इसको रक्त की जरूरत है तो मान लीजिए क्या करते हैं कि भाई किसी का रक्त समूह एक जैसा है, मान लो ए है, घर में ही है, तो कह देते हैं कि चलो इसका भी ए है और इसका भी ए है, इसको चढ़ा देते हैं। ए को तो चेक कर लिया कि ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन ये नहीं देखा कि एक का तो कैसा है, नेगेटिव है, और दूसरे का कैसा है, पॉजिटिव है। जल्दबाजी में RH फैक्टर को ध्यान नहीं दिया, मान लो गलती से ध्यान नहीं दे पाए, और नेगेटिव वाले को किसका, पॉजिटिव वाले का रक्त चढ़ा दिया गया, खून चढ़ा दिया गया। RH नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें RH प्रतिजन अनुपस्थित है ही नहीं। और RH पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें RH प्रतिजन उपस्थित है। इसमें RH प्रतिजन एंटीजन उपस्थित है, इसमें नहीं है। बाहर से यानी कि यहां से इसके रक्त के द्वारा ग्राही के शरीर में अब क्या आ गया है, RH एंटीजन आ गया है बच्चों। जब RH एंटीजन इसके शरीर में आ गया तो अब शरीर क्या करता है, बाहर से आने वाले प्रतिजन के खिलाफ कार्रवाई करता है, अपने सिपाही बनाता है, और शरीर, ये नेगेटिव वाले का शरीर क्या करेगा, अब फटाफट से प्रतिरक्षी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, IgG। ये IgG क्या करती है कि जो RBC, जो ब्लड आया है और जो उसके ब्लड के साथ मिल गई है RBC, उन RBCs को क्या करता है, ये रुधिर समूहन द्वारा, कौन, ये IgG रुधिर समूहन द्वारा इस RBC को नष्ट करती हैं। इस RBC की बहुत सारी RBC अब नष्ट होंगी, रुधिर समूहन होगा, क्लोटिंग होगी, तो रक्त में क्या होगा बच्चों, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा, बिलिरुबिन की मात्रा। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से यकृत और प्लीहा को क्या होती है, हानि होती है। यकृत को भी हानि हुई, प्लीहा को भी हानि हुई, दोनों को हानि हुई। इस वजह से किडनी फेल हो गई, वृक्क विफल हो गया। किडनी फेल होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं देना चाहिए। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे।
बार स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी आप ये रे डायग्राम बना लीजिए। कि किस किस प्रकार हमको लिखना है। किया गया है उसकी आरबीसी को क्या करती है, ये रुधिर समूहन द्वारा नष्ट करती है। बाहर से रक्त आ रहा है, उसकी आरबीसी है, उसमें आरएच कारक है, तो रुधिर समूहन द्वारा उस आरबीसी को नष्ट किया जाता है और नष्ट होने के कारण रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यकृत और प्लीहा को हानि होती है और उसके कारण किडनी फेल हो जाती है। अब हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। डायग्राम से आपको समझा दिया। तो अभी आपको बताया कि अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए तो ग्राही के शरीर में क्या होती है, प्रतिरक्षी IgG उत्पन्न हो जाती है, बनती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्रतिरक्षी IgG RH धारी, जिसमें RH है, RH धारी आरबीसी को रुधिर समूहन द्वारा नष्ट कर देती है। क्या कर देती है बच्चों, रुधिर समूहन द्वारा नष्ट कर देती है। अब ये नष्ट हो गई है, इस कारण ग्राही के रक्त में बिलीरुबिन हानिकारक, बिलीरुबिन जैसे हानिकारक पदार्थ की एक बड़ी मात्रा जमा हो जाती है। रक्त आरबीसी नष्ट हुई और नष्ट होने के कारण क्या हुआ, बिलीरुबिन जैसा हानिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा क्या होती है बच्चों, बड़ी मात्रा में जमा हो जाती है शरीर के अंदर। बिलीरुबिन की अधिकता के कारण, ज्यादा मात्रा जमा हो गई है तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण ग्राही के यकृत व प्लीहा को हानि पहुंचती है। फलस्वरूप
वृक्क विफल होने के कारण ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जब आरबीसी नष्ट होती है तो बिलिरुबिन बढ़ता है रक्त के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा जमा हो जाती है, और ये बड़ी मात्रा जमा होने के कारण क्या होता है बच्चों, यकृत और प्लीहा को हानि होती है, और वृक्क क्या होती है, किडनी फेल हो जाती है, वृक्क विफल हो जाते हैं, जिसके कारण ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना नहीं चाहिए, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का रक्त ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमने देखा कि RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, ये तो आंखों देखी बात होती है कि हम चेक करते हैं कि RH पॉजिटिव है, इसका ब्लड इसको नहीं चढ़ाना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात तब होती है कि अगर माता है वह नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु जो उसके पेट में बच्चा है वह कैसा है, पॉजिटिव है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो देखिएगा, ये मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए कि माता है और माता के गर्भ में शिशु है। अब देखिए, ये शिशु की नाभि, गर्भस्थ शिशु जो अंदर है, और ये मां की नाभि, इनका कनेक्शन होता है प्लेसेंटा से कि जो भी खाया पिया जाता है मां के द्वारा वो रक्त के द्वारा कहां पहुंचाता है, बच्चे के शरीर में पहुंचता है। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। देखिए बच्चों, मां कैसी है, मां गर्भवती मां है, जिसके जो प्रेग्नेंट है गर्भवती मां कैसी है, RH ऋणात्मक। और पहला प्रसव होगा, प्रथम प्रसव है, पहला बच्चा हो रहा है बच्चों, प्रथम प्रसव है। और ये जो गर्भस्थ शिशु है, ये है गर्भस्थ शिशु, ये गर्भस्थ शिशु है बच्चों RH धनात्मक। अब धनात्मक तो फादर की वजह से भी हो सकता है, दादी दादा नाना नानी किसी के वजह से भी बच्चा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और मां कैसी है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, RH ऋणात्मक। और
गर्भ में बच्चा है, उपस्थित है और कैसा है, वो भी धनात्मक है। देखिए बच्चों, जब प्रथम प्रसव होता है तो क्या होता है कि मां और बच्चे का ब्लड, प्रथम प्रसव पर क्या होता है, मां और बच्चे का रक्त क्या होता है, आपस में मिल जाता है। तो प्रथम प्रसव के समय मां व शिशु, गर्भस्थ शिशु का रक्त मिल जाता है। पहला शिशु तो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से हो जाता है। 24 घंटे तक ध्यान रखना चाहिए। 24 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगता है बच्चों, एक प्रतिरक्षी लगती है, वो लगवानी जरूरी होती है। वो बाद में बताएंगे आपको कि क्यों लगवानी जरूरी होती है। कि जब पहला बच्चा हुआ और धनात्मक है, वो ऋणात्मक है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये 24 घंटे वाली बात का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर धनात्मक है बच्चा हो, देखिए बच्चा गर्भ में है, ठीक है, और मां है। अब बच्चे का क्या पता कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चे का ब्लड चेक होता है, तभी तो पता चलेगा कि बच्चा आरएस धनात्मक है और मां कैसी है, ऋणात्मक है। अब देखिए जनरली इसको जांच किया जाता है, जब मां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो ब्लड की, बच्चे के ब्लड की जांच की जाती है। अगर बच्चा आरएस धनात्मक है तो पहला प्रसव तो आराम से हो जाता है, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले प्रसव के दौरान मां और बच्चे का रक्त क्या हो गया, आपस में मिल गया। यानी कि बच्चे का रक्त कहां चला गया, माता के शरीर में भी चला जाता है जब पहला प्रसव होता है। तो जब रक्त माता के शरीर में चला गया बच्चों, तो क्या होगा कि बच्चा तो हो गया है, लेकिन अब क्या होगा कि माता, ये बाहर प्रथम प्रसव हो चुका है और क्या हुआ कि बच्चे का यानी कि गर्भस्थ शिशु का रक्त कहां मिल गया, माता के रक्त से मिल गया। माता का कैसा है, आरएस नेगेटिव है, और बच्चे का रक्त कैसा है, आरएस पॉजिटिव। जैसे ही आरएस पॉजिटिव ब्लड कहां जाता है, माता के शरीर में जाता है बच्चे वाला, तो माता का शरीर क्या करता है, आईजीजी प्रतिरक्षी बना लेता है। क्या बना लेता है, आईजीजी प्रतिरक्षी। देखिए प्रतिरक्षी पहले से उपस्थित नहीं होती, ये तो इंस्टेंट बनती है, हाथों हाथ बनती है जब संपर्क में आता है आरएस पॉजिटिव वाला रक्त, कहां पर, आरएस नेगेटिव वाले के रक्त के संपर्क में आता है। माता के शरीर ने के साथ जैसे ही शिशु का आरएस पॉजिटिव वाले का रक्त मिला, तो माता के शरीर ने क्या करी, आईजीजी प्रतिरक्षी बना ली। यहां तक बात खत्म नहीं होती है, प्रतिरक्षी बन चुकी है। अब नेक्स्ट शिशु जब मां के गर्भ में आता है, क्या है, मां के गर्भ में आता है और वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। मां के शरीर के अंदर क्या है, आईजीजी क्या है, एंटीबॉडीज हैं। अब ये क्या करेंगी, माता का रक्त तो जाता ही है पोषण के लिए शिशु के अंदर, तो ये आईजीजी कहां जाएंगी, बच्चे के अंदर, शिशु गर्भस्थ शिशु के ब्लड के अंदर जाएंगी, उसके शरीर तक जाएंगी। कौन, आईजीजी एंटीबॉडी। जब ये आईजीजी यानी कि प्रतिरक्षी जो आरएस के खिलाफ बनी है, जब इस शिशु के अंदर जाती हैं, तो क्या करेंगी, इस शिशु की आरबीसी को नष्ट कर देंगी। शिशु की आरबीसी नष्ट होगी तो क्या होगा, शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। शिशु की क्या होगी, गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं होती है तो क्या होता है, जैसे ही आईजीजी इसके संपर्क में आती है ना, तो इसकी आरबीसी को क्या करती हैं, खत्म करती हैं। तो जो स्थिति आती है उसे बोलते हैं रुधिर लयनता। आरबीसी की कमी आ रही है, इसे बोलते हैं रुधिर लयनता। और आरबीसी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर बच्चा जीवित रहता है तो बच्चा क्या रहता है, बहुत कमजोर रहता है और उसे हेपेटाइटिस रोग भी हो जाता है।
और इसे बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। अगर बच्चा बचा रह गया तो बच्चे के कौन सा रोग हो जाएगा? गर्भ रक्ताणु कोरकता। हेपेटाइटिस होगा, उसको खून की कमी हो जाएगी, पीलिया टाइप का हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो रही है, तो जिंदगी भर तक वो कमजोर रहेगा और क्या रहेगा? उसे हेपेटाइटिस रोग रहेगा और इसको हम कहते हैं, इस स्थिति को गर्भ रक्ताणु कोरकता। वंस अगेन दोबारा से समझेंगे बच्चों, देखिएगा। मां कैसी है? आरएच ऋणात्मक है। मां के गर्भ में जो शिशु है वो कैसा है? आरएच धनात्मक है। मां का रक्त पोषण देता है किसको? शिशु को। चूंकि ये नेगेटिव है तो कोई वो नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो इसको पोषण इजीली मिल रहा है। जब प्रथम प्रसव होता है, पहली बार जब बच्चा होता है, प्रथम प्रसव के समय मां और शिशु का रक्त क्या होता है? एक दूसरे से मिल जाता है। जब एक दूसरे से ये रक्त मिल गया, यहां मिल गया है रक्त, अब बच्चा तो बाहर हो गया, बच्चा तो पैदा हो चुका है, लेकिन मां के रक्त में आरएच पॉजिटिव वाला रक्त पहुंच गया है, क्योंकि दोनों का रक्त का मिलान हुआ था। अब मां के रक्त में जब आरएच पॉजिटिव का रक्त मिल गया, तो यहां पर मां का रक्त क्या करेगा? इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बना लेगा, आईजीजी। ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है जब सेकंड ऑप्शन आता है, जब दूसरा प्रसव होता है, दूसरा गर्भस्थ शिशु गर्भ में होता है, तो यहां अगर ये भी पॉजिटिव है तो क्या होता है बच्चों की? आईजीजी प्रतिरक्षी रक्त के थ्रू कहां जाती है? भ्रूण के अंदर, गर्भस्थ शिशु के अंदर जाती है और इसकी आरबीसी को क्या करती है? नष्ट करती है। जब आरबीसी नष्ट होती है तो इसे बोलते हैं रुधिर लयनता। कंडीशन ये होती है कि गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बाई चांस बच्चा बच जाता है तो क्या होता है कि वह बहुत कमजोर होता है, उसे हेपेटाइटिस रोग हो जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो फिर इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन ये है कि 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं बच्चों? 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? एंटी आईजीजी या एंटी आरएचडी का। किसका इंजेक्शन लगाते हैं? एंटी आईजीजी या फिर एंटी आरएचडी, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका टीका लगाया जाता है। वो क्या काम करता है कि जैसे जो उत्पन्न हुई है आईजीजी, उनको खत्म कर देता है। ये टीका क्या काम करेगा? उत्पन्न हुई आईजीजी यानी कि प्रतिरक्षियों को खत्म कर देगा। जब प्रतिरक्षी खत्म हो गई, मां के शरीर में है ही नहीं, तो दूसरा बच्चा फिर वापस होगा, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन वापस दूसरे प्रसव पर भी फिर दोबारा अगर पॉजिटिव है तो दोबारा से ये लगाई जाती है एंटी आईजीजी या एंटी आरएचडी। बच्चों अभी आज आपको समझाने का काम किया, लिखाना नहीं हो सका ना, तो नेक्स्ट टर्न पे अपन लिख लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लेते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।